हेलो एंड वेलकम बैक मेरे मैथ वाले दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो एक कॉमन मिस्टेक पर। तो सबसे पहले तो ये सवाल जो यहाँ सॉल्व है, ठीक है। पहले इस सवाल पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या गलती है। देखने में लग रहा होगा नॉर्मल सोल्यूशन, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसने यहाँ फैक्टर किया है, यहाँ सॉल्व किया है, तो उसने इन दोनों को अलग अलग वैल्यूज़ के इक्वल पुट कर दिया है, फिर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। नॉर्मल टिपिकल सा नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, लग रहा है कि सही है, लेकिन इसमें एक कॉमन मिस्टेक छुपी हुई है। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे ही कहीं ना कहीं एक कॉमन मिस्टेक है। और वो मिस्टेक जब हम पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो मिस्टेक इवेंचुअली कभी ना कभी तो कोई ना कोई कर ही देता है, ठीक है। वो मिस्टेक क्या है और सही अप्रोच क्या है, ये इस वीडियो में जानना है। क्या है देखो, सबसे पहले देखते हैं मिस्टेक कहाँ पर है। तो इसने क्या किया, जिसने भी ये सॉल्व किया था, सबसे पहले क्या किया है, ये तो वही सेम इक्वेशन है। अगले स्टेप में उसने क्या किया, सबसे पहले तो इसके फैक्टर किए उसने। क्या किया, नॉर्मल है, हम इसको तोड़ते थे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते वक्त। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो हम कैसे तोड़ते थे, हम इसके फैक्टर को निकालते थे। अगर हम इसके फैक्टर देखें तो हाँ, 8 टाइम्स 2 16 होता है और 8 प्लस 2 भी 10 होता है। नॉर्मल मेथड था, ऐसे ही हम करते थे, ठीक है। चलो यहाँ भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं, चेक, ठीक है। अगला स्टेप देखें, इसने यहाँ पे क्या किया है, जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो 8 टाइम्स एक्स इज 8x और 2 टाइम्स एक्स इज 2x। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए भी चेक है। फिर क्या, फिर इसने क्या किया है देखो, इन दोनों टर्म में से इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लिया है। x कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस 8 बचा। फिर इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया है, क्या बचा, x प्लस 8 बचा है। तो और बाकी है 7, तो यहां से यहां तक भी करेक्ट है। फिर इसने क्या किया है, दोनों में x प्लस 8 कॉमन था, उसने x प्लस 8 कॉमन कर लिया, बचा क्या, x प्लस 2 बचा, इज इक्वल टू 7। यहां से यहां तक भी क्या है, ये करेक्ट है। तो गलती कहाँ है, तो गलती है इस अगले स्टेप में। ये जो इसने अगला स्टेप किया है, इसके लिए ये वाला हिस्सा लेना, इसके लिए ये वाला हिस्सा लेना और दोनों को 7 के इक्वल पुट कर देना, यही स्टेप में है गलती। और ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही बड़ी गलती है, ठीक है। बड़ी गलती, छोटी गलती लग रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, लग रहा था क्या कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 7 है तो क्या ये दोनों में से कोई एक नंबर 7 होगा, ऐसे हमने एक्सपेक्ट किया था। ऐसा हमने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था। क्यों, जनरली सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम जनरली सिचुएशन में देखें तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे x+2 और x+8 इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में हम क्या करते थे, पहले हम ये करते थे, x+2 इज इक्वल टू 0 कर देते थे। फिर क्या करते थे, इसका लेते थे, x+8 इज इक्वल टू 0 कर देते थे, और हमारा आंसर क्या आ जाता था, x इज इक्वल टू -2 इधर से और x इज इक्वल टू -8 इधर से आ जाता था। चलो ठीक है, हम यहाँ पर तो ये चीज करते थे, तो आखिर यहाँ क्या गलती हो रही है, ये चीज जाननी है। बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, और आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं, आखिर हम इन दोनों हिस्सों को अलग अलग क्यों लिखते हैं, ये चीज जाननी है। तो क्या कॉमन मिस्टेक है, इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर 7 है, तो 7 के तो कई अलग अलग फैक्टर हो सकता है, हालांकि यहाँ 2 ही फैक्टर हैं। तो अगर हम ध्यान दें, सही तरीके से, सही तरीका देखें, तो 7 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 7 जो है वो बराबर हो सकता है क्या, 7 × 1। बस ये 2 फैक्टर हैं 7 के। तो अगर हम इसी चीज को लेकर चाहें और यहाँ पर अप्लाई करें, तो देखो, अगर ये वाली वैल्यू 7 के इक्वल होगी और हमें इक्वल टू में 7 चाहिए, तो इसे 1 के इक्वल होना पड़ेगा, और हमने तो दोनों को ही 7 के इक्वल कर दिया है, ये है ना। अगर ये वैल्यू 7 के इक्वल होगी तो इसको 1 के इक्वल होना पड़ेगा, पहला केस। दूसरा केस क्या, अगर ये वैल्यू 7 के इक्वल हुई तो इसको 1 के इक्वल होना पड़ेगा, ये दूसरा केस, ये है ना। अच्छा, ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं लागू होती है, यहाँ पे क्यों नहीं लागू होती है, यहाँ देखो, अगर हमें जीरो का निकालना है, जीरो का निकालना है, तो 0 टाइम्स तुम कुछ भी कर लो, वैल्यू क्या आएगी, 0। 0 टाइम्स आई कर लिया, 0। 0 टाइम्स जे कर लिया, 0। 0 टाइम्स -4 कर लिया,
0, 0 टाइम्स 5 कर लिया 0। तुम कुछ भी करो, अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आता है हमेशा 0। अगर एक वैल्यू 0 हो गई दूसरे को होने की जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अब जब तक कि ये वैल्यू कोई अजीब सी वैल्यू ना हो जाए, जैसे इरेशनल, ऑब्वियसली इरेशनल है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टाइम्स 0 हमें नहीं पता, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हो सकती हैं 0 के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो क्या कहा मैंने कि ये वैल्यू क्या हो जाए 0 के इक्वल हो जाए, तो x की कोई भी वैल्यू आए वो करेक्ट होगी। क्यों करेक्ट होगी? अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो ये कोई भी वैल्यू, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 टाइम्स कुछ भी आंसर 0 आएगा। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है, ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। अगर ये भी कंडीशन हो रही है, मैच कर रही है, तो क्या आएगा, ये बन जाएगा 0, और ये कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी टाइम्स 0 इज 0, तो 0 ही आने वाला है। लेकिन वो चीज हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 7 हो जाएगा और ये कुछ भी हो जाए तो 7 नहीं आएगा, इसको 1 होना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो यहां से x की 4 वैल्यूज आएंगी, और कौन सा पेयर सही होगा हमें नहीं पता। ठीक है, कौन सा पेयर सही है हमें नहीं पता, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ये जो तरीका हम करते हैं ये चीज गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं कंप्लीटली गलत है, लेकिन हमको ये अप्रोच नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सही अप्रोच क्या है, देखते हैं सही अप्रोच क्या है, आगे बढ़ के इस सवाल को एक बार सही अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सही अप्रोच क्या है, सही अप्रोच क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो इस 7 को इधर लाओ। क्या करो, इस 7 को इधर लाओ, यहाँ 0 नहीं है तो हम 0 बना लेते हैं फिर, और क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये 7 इधर आया, 16 में से 7 गया, क्या आएगा, 16 में से 7 गया, क्या आ जाएगा, प्लस का 9 आएगा, इज इक्वल टू 0। यही चीज है। अब क्या करो, 9 के ऐसे फैक्टर बताओ, ऐसे फैक्टर बताओ जिनका सम क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो 9 का फैक्टर क्या है, 9 इंटू 1 एक फैक्टर है जो कि क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 प्लस 1 करने पर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो हमको ऐसा फैक्टर मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे फैक्टर कर सकते हैं। क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, ये बन जाएगा क्या, 9 प्लस 1 लिख सकते हैं इसे, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये चीज आएगी। फिर क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई एक्स 9x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स क्या आएगा, x आएगा, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लिया, क्या बचा, यहाँ पे बचा x, यहाँ बचा 9, यही होगा। x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर देगा, x मल्टीप्लाई 9 9x देगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, देखो यहाँ क्या कॉमन आएगा, यहाँ 1 कॉमन आएगा। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 9, तो ये क्या बनने वाला है, देखो 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स, 1 मल्टीप्लाई 9 9, ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, फिर क्या आएगा, देखो अब ये x प्लस 9 और ये x प्लस 9 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 9 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, इधर से अगर इधर से x प्लस 9 गया, क्या बचा, x बचा, इधर से x प्लस 9 गया, क्या बचा, 1 बचा, कौन सा, प्लस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या तरीके हो सकते हैं, 2 पार्ट्स हो सकते हैं। पहला पार्ट क्या है कि x प्लस 9 किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। कैसे किया ये, अभी वहां मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या कि एक पार्ट अगर 0 के इक्वल होता है तो दूसरे पार्ट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो चीज हम करते हैं ना कि x की वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी, वो हवा में नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे होता है, ऐसे हो रहा होता है, क्या, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका कुछ भी हो आंसर 0 आएगा, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इसका कुछ भी हो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए से हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं, पीछे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो 0 इक्वल नहीं था, वो हर बार 7 नहीं आ रहा था। तो अब 2 कंडीशन है, एक कंडीशन x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 9, ये हमारा क्या है, पहला आंसर है। और दूसरा क्या है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ये जो अप्रोच है, ये करेक्ट अप्रोच है। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा टॉपिक है, कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बताई है, और कुछ नहीं। तो बस और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आज के लिए इतना काफी है। मैथ करते हुए आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।